सोचिए जरा, सहारा के वसी रेगिस्तान में जहां वक्त भी जैसे थम सा गया हो, वहां खड़ी हैं कुछ ऐसी पुरस्रार इमारतें जिन्होंने सदियों से इंसान को हैरान कर रखा है। जी हां, ये हैं गीज़ा के अजीम अहराम, एक ऐसी पहेली जिसे आज की जदीद साइंस भी पूरी तरह से समझ नहीं पाई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो आज भी तारीखदानों के जहनों में गूंजता है वो ये है कि आखिर ये बने कैसे। क्या ये सिर्फ पत्थरों के ढेर हैं या इनके पीछे कोई ऐसा राज छुपा है जो वक्त की गर्द में कहीं खो गया है। ये बात सोचकर ही अक्ल दंग रह जाती है कि 4,500 साल पहले, जब ना कोई क्रेन थी ना कोई जदीद मशीनरी, आखिर उस दौर के इंसान ने ये देव हेकल अजूबे कैसे बना डाले। ये वो सवाल है जो हर देखने वाले को सोचने पर मजबूर कर देता है। तो आइए जरा कदीम मिस्र के इन ज़हीन इंजीनियर्स के कुछ ऐसे कमालात पर नजर डालते हैं जिन्होंने इन अहराम को रहती दुनिया तक के लिए एक अजूबा बना दिया है। गीज़ा का सबसे बड़ा अहराम, जिसे ग्रेट पिरामिड भी कहते हैं, 23 लाख से भी ज्यादा पत्थरों से बना है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, 23 लाख। और हर पत्थर को ना सिर्फ काटा गया बल्कि उसे सैकड़ों मील दूर से लाकर एक खास जगह पर लगाया भी गया। और ये कोई मामूली पत्थर नहीं थे, इनमें से हर एक का वजन एक बड़े हाथी से भी ज्यादा था। जरा सोचिए, इतने भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई तक आखिर ले जाया कैसे गया होगा। लेकिन हैराम की सबसे हैरानकुन बात शायद उसकी सिमत है। ये बिल्कुल ट्रू नॉर्थ यानी हकीकी शुमाल की तरफ है। आजकल तो हमारे पास जीपीएस जैसी टेक्नोलॉजी है, लेकिन उस जमाने में इतनी परफेक्ट अलाइनमेंट हासिल करना किसी मोजज़े से कम नहीं। और कारीगरी का मायार तो देखिए, पत्थरों को इतनी सफाई और महारत से जोड़ा गया है कि इनके दरमियान एक क्रेडिट कार्ड तक नहीं जा सकता। ये इस दौर के कारीगरों की महारत का मुंह बोलता सबूत है। अच्छा, एक बात सोचिए, अगर हम आज अपनी तमाम जदीद टेक्नोलॉजी के साथ बिल्कुल ऐसा ही एक अहराम बनाना चाहें तो क्या हम ये कर पाएंगे? चलें फर्ज करते हैं कि हम साल 2026 में ये काम शुरू करते हैं, तो हमें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और इस पर खर्च कितना आएगा। माहिरीन का अंदाज़ा है कि आज अगर हम ऐसा ही एक अहराम बनाएं तो इस पर $5 अरब से भी ज़्यादा लागत आएगी और इसे बनाने में कम से कम 15 से 20 साल लग जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज वो पुरानी फिनिशिंग और परफेक्शन हासिल करना होगा जो आज भी इन अहराम में मौजूद है। लेकिन आराम के राज सिर्फ इसकी तामीर तक ही महदूद नहीं है। इसके अंदर भी कुछ ऐसी बातें हैं जो आज भी साइंसदानों के लिए एक मुअम्मा बनी हुई हैं। मिसाल के तौर पे क्या आप जानते हैं कि अहराम के अंदर का दर्जा हरारत हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस ही क्यों रहता है, चाहे बाहर कितनी ही शदीद गर्मी या सर्दी क्यों ना हो? ये एक तरह का कुदरती एयर कंडीशनिंग सिस्टम है जो आज भी साइंसदानों के लिए एक राज है। बाहर सहारा की जलती धूप हो लेकिन अंदर का मौसम हमेशा खुशगवार रहता है। तो क्या अहराम सिर्फ बादशाहों के मकबरे थे या ये उससे भी बढ़कर कुछ थे? ये वो सवाल है जो आज भी तारीखदानों को सोचने पर मजबूर करता है। शायद हमारे परखों के पास कोई ऐसा इल्म था, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो वक्त के साथ साथ कहीं खो गई है। गीज़ा के ये अहराम आज भी खामोशी से खड़े हैं और शायद हमेशा खड़े रहेंगे, अपने अंदर ना जाने कितने ही अनकहे राज छुपाए हुए। ऐसी ही अजीबो-गरीब और दिलचस्प चीज़ों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो।